जल्दी से ये जानकारी दे देते हैं कि खबर यही मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल को तारीख दे दी गई है जब सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए उन्हें पेश होना होगा। केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है और 16 अप्रैल को केजरीवाल पेश होंगे सीबीआई के सामने कथित शराब घोटाले मामले में। आपको ये जानकारी दे दें कि मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आ रहा था। जब जांच चल रही थी तो यह भी जिक्र आया कि इस पूरे घोटाले के बारे में अरविंद केजरीवाल को जानकारी थी और मनीष सिसोदिया ने इसको एग्जीक्यूट किया था। ऐसे में जब मनीष सिसोदिया का नाम एफआईआर में पहले नंबर पर है, तब से इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल भी इसमें घिरते हुए नजर आएंगे। अब 16 अप्रैल को सीबीआई के सामने पेश होंगे पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री। अक्षय राय हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, खबर बताएं। देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के बाद अब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उनको भी शराब घोटाले में तलब कर लिया है। 16 अप्रैल को सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। इससे पहले जिस तरह से इस पूरे मसले को लेकर के बीजेपी ने मसला उठाया, अब ईडी और सीबीआई दोनों जांच कर रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इसका सूत्रधार कौन था। इस पूरे मसले को लेकर के आपने देखा होगा कि केसीआर की जो बेटी हैं कविता, उनको भी समन किया गया था, उनसे भी पूछताछ हुई थी और जिस तरह से नाम नए नए सामने आए थे, भारत 24 ने पहले भी ये संभावना जताई थी कि अरविंद केजरीवाल से जल्द ही सीबीआई पूछताछ कर सकती है और अब इस खबर पर मोहर लगती जा रही है। कहा जा रहा है कि 16 अप्रैल को 11 बजे सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को समन किया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। जी अक्षय, आधार जरा बताइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का नाम बार बार आ रहा था, जिसके बाद भारत 24 ने, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, इस बात की संभावना जताई थी कि अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा सकता है। जो कोर्ट में दलीलें दी गई थी, जब ईडी और सीबीआई की तरफ से जो दलीलें जब दी गई थी, अभी तो सीबीआई ने समन किया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसका आधार क्या है जब सीबीआई ने बुलाया है अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए? देखिए, दो तीन मसले हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। एक तो जो विजय नायर आरोपी रहा है, उससे जब पूछताछ हुई थी तो कहीं ना कहीं उसने मीटिंग की बात कबूली थी कि अरविंद केजरीवाल से भी उसकी मुलाकात हुई थी। अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया का नाम मुख्य रूप से लिया था कई लोगों ने और इसके बाद ये संभावना जताई जा रही थी, क्योंकि हालांकि सिग्नेचर कहीं अरविंद केजरीवाल के नहीं रहे हैं, लेकिन इस डील में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका नजर आई है। इसलिए अब सीबीआई चाहती है कि उनको आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जा सके, ताकि जो परत दर परत सीबीआई खोल रही है, ईडी खोल रही है, और उसको और भी पुख्ता किया जा सके। ताजा तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था ना अक्षय कि ये सब कुछ झूठ के आधार पर बिल्टअप हुआ केस है। देखिए, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के अधिकतर नेता लगातार ये कहते रहे कि पूरा मामला फैब्रिकेटेड है, इसमें कोई दम नहीं है। आज ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरा मसला जिस तरह से सीबीआई और ईडी ने किया है वो पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है, कहीं भी सिसोदिया शामिल नहीं है। लेकिन अब क्योंकि सीबीआई ने समन किया है, जो खबरें आ रही हैं साफ तौर पर है कि मुसीबतें अब आम आदमी पार्टी की ओर बढ़ सकती हैं और अरविंद केजरीवाल से अगर पूछताछ होती है, उस तरह से क्या जवाब देते हैं, किस तरह से वो अपने मसले को रखते हैं, उस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। क्योंकि ये संभावना ज्यादा जा रही है कि अगर उनसे पूछताछ सीबीआई करेगी तो कब 6 से 7 घंटे की पूछताछ हो सकती है और उसमें जो आरोपी रहे हैं, क्योंकि आपने एक बार देखा होगा कि जो चंद्रशेखर रहा है, सुकेश चंद्रशेखर, उसने भी कई बार मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को कटघरे में कई मसलों पर खड़ा किया था। अब सीबीआई की पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि अरविंद केजरीवाल को किस तहत सीबीआई ने समन किया है। लेकिन ये माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने भी आरोप लगाया था और कहीं ना कहीं कड़ियां सीबीआई को मिलती दिखी हैं। इन आरोपों के बीच में महत्वपूर्ण अक्षय यही है, इसीलिए मैंने कहा कि इसका आधार क्या होगा, क्योंकि ये तो तय है। आपने भी कहा कि दस्तखत उनके कहीं है नहीं, वो होंगे भी कैसे? अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई मंत्रालय तो रखा नहीं और सारी की सारी जो आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी थी वो तो मनीष सिसोदिया की ही थी। मनीष सिसोदिया के ही दस्तखत साफ तौर पर नजर आने वाले थे। ऐसे में पूछताछ और अरविंद केजरीवाल का इसमें घिरना, इनकी संभावना कितनी आपको नजर आती है?
देखिए, जो सबसे बड़ी बात ये रही है कि अरविंद केजरीवाल संयोजक रहे हैं। वो अक्षय, आपको रोकना होगा। आदेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश जी, भारत 24 पर आपका स्वागत करती हूं। खबर आई है सीबीआई के समन की अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। बीजेपी का टेक इस पर, आरोप आप लगाते रहे। जी देखिए, आज जो सीबीआई बुलाएगी, मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा, और जिस तरह शराब घोटाला हुआ उसके, अगर शराब मंत्री मनीष सिसोदिया थे, लेकिन उस सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती कि उनकी नाक के नीचे बड़ा घोटाला हुआ, नियमों का उल्लंघन हुआ, भ्रष्टाचार किया गया, शराब माफियाओं को से पैसा वसूल कर वो पैसा खुद इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया। तो ये जितनी भी बातें हैं, जितने भी भ्रष्टाचार हैं, जितने भी करप्शन के आरोप हैं, वो सरकार के ऊपर हैं, ना कि सिर्फ एक मंत्री के ऊपर। और सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, तो लाजमी है कि उनका इस पूरे भ्रष्टाचार से में संलिप्त होना बिल्कुल होगा। निश्चित रूप से इसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए, और ये बहुत अच्छा कदम है। इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एक बड़ा कदम है। किस तरह से इन्होंने शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए, आपको पता होगा, कमीशन 2% से 12% किया, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके दिए, शराब की दुकानें हर जगह उस जगह खोली गई जो नियम उसकी अनुमति नहीं देता था, जो मास्टर प्लान उसकी अनुमति नहीं देता था, वहां भी दुकानें खोली गई। तो ये कुल मिलाकर एक बड़ा घोटाला, शराब घोटाला था, और वो दिल्ली सरकार के मुखिया की नाक के नीचे हुआ है। लेकिन आदेश जी, ऐसा नहीं लगता आपको बीजेपी ने शराब घोटाले को एक राजनीतिक फुटबॉल बना लिया है? सिसोदिया से पूछताछ एक तरफ कार्रवाई चलती हुई, लेकिन हमलावर बीजेपी रही है लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर भी। क्या ये आपके लिए राजनीतिक फुटबॉल नहीं बनकर रह गया है कि इसको जितना ज्यादा भुनाया जाए, जितने ज्यादा गोल इसके साथ किए जाए, बीजेपी के लिए उतना ज्यादा फायदेमंद? देखिए, राजनीति तो आम आदमी पार्टी कर रही है। वास्तविकता है, जो जांच एजेंसियां हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जब ये पॉलिसी इन्होंने नवंबर में ड्राफ्ट की थी, जुलाई में ड्राफ्ट की, तो नवंबर में लागू की। हमने जुलाई में इसका विरोध किया था, और हमने कहा कि इसमें बड़े घोटाले की बू आ रही है, और वास्तव में वही बातें निकली। इसलिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जो भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उसी का एक उदाहरण है। और किसी भी रूप में कोई भ्रष्टाचारी, कोई भी इस तरह का जो जनता का पैसा है या सरकार के पैसे के साथ अगर भ्रष्टाचार करता है, तो उसको उजागर होना ही चाहिए जनता के हित में। और वो प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में करके दिखाया है। अगर कोई सरकार ईमानदारी का दावा करती है, लेकिन आदेश जी, अगर आप इस पूरे मामले में कानूनन कार्रवाई की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जाएगा ना कि अगर अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल होते तो एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं था? एफआईआर में पहला नाम तो मनीष सिसोदिया का था, उसके बाद कई और नाम थे, और यही आम आदमी पार्टी है और यही अरविंद केजरीवाल है जो कहते हैं कि बीजेपी ने संस्थाओं का इस्तेमाल करते हुए पूरा एक फैब्रिकेटेड मामला, एक झूठा मामला खड़ा कर दिया है ताकि अपनी राजनीति चमका सके। देखिए, संस्थाओं का झूठा इस्तेमाल तो आम आदमी पार्टी ने किया है। उसने संस्थाओं को हथियार बना के भ्रष्टाचार किया है। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए, कोई भी जब जांच होती है तो उस जांच का एक प्रोसीजर होता है, एक स्टेप होता है। और अगर जांच के दौरान जैसे जैसे सबूत मिलते हैं, अब निश्चित रूप से ऐसे सबूत मिले होंगे या उन पे संशय होगा कि अरविंद केजरीवाल भी उसमें शामिल है। अरविंद केजरीवाल भी उस वार्तालाप में है जहां पर ये सारे कमीशन की बातें हुई थी कि किस तरह उन्होंने जो वो सारी इंक्वायरी का मामला है। इसलिए इंक्वायरी करना और उस बीच में अगर अरविंद केजरीवाल को सम्मन करना, बुलाना, मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी सरकार के मुखिया हैं, इसलिए उनसे पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ तो आम आदमी पार्टी की पैदाइश हुई थी आदेश गुप्ता, और आज ये गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के उसी पार्टी पर लग रहे हैं जिसने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बड़ा अन्ना आंदोलन हमने देखा, उसके बाद आम आदमी पार्टी का उससे पैदा होने हमने देखा, अरविंद केजरीवाल का हमने उससे पैदा होने देखा, जो लगातार ये कहते रहे कि इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा और हमारी पार्टी का जीरो टॉलरेंस है। देखिए, जरूरी नहीं जो आदमी चीखे मार मार के चिल्लाए और कि मैं ईमानदार हूँ, वो ईमानदार अपने अपने व्यवहार में दिखता है, ईमानदार अपने कर्म में दिखता है। और अरविंद केजरीवाल आज
दिल्ली की जनता की विश्वसनीयता खो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता को तमाम सपने दिखाए। उन्होंने साफ स्वच्छ प्रशासन का वादा किया, यमुना सफाई का वादा किया, उन्होंने बेहतर बस सेवा का देने का वादा किया। हर उनका वादा खोखला और झूठा साबित हुआ। वो ईमानदार सरकार देने की बजाय भ्रष्टाचारियों से मिलकर भ्रष्टाचार करते दिखे, चाहे वो डीटीसी बस घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो, या फिर दिल्ली के अंदर पीडब्ल्यूडी घोटाला हो, ड्यूसिप घोटाला हो, बसों की खरीद का घोटाला हो, बिजली की सब्सिडी के मामले में भी और बिजली कंपनियों से साठगांठ के मामले में। तो ऐसे तमाम मामले हैं कि अब ये जनता के सामने सच आना तो आप चाहिए। तैयार रहिए आदेश गुप्ता आरोप लगने के लिए, क्योंकि अभी अभी मुझे जानकारी मिल रही है खबर के तौर पर कि 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी करने वाली है। और जाहिर बात है कि इस पूरे केस में अगर किसी को कटघरे में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया ने खड़ा किया है तो वो आप ही की पार्टी है। देखिए, कटघरे में खड़ा करना एक अलग बात है। आप सबूतों के साथ बात करिए, आप तथ्यों के आधार पर बात करिए, राजनीति मत करिए। अगर आपके ऊपर आरोप लगा है, आपके ऊपर भ्रष्टाचार साबित हो रहा है, तो इसके बारे में आप जवाब दीजिए कि आपने आखिर ऐसी कौन सी आप शराब माफियाओं से आपकी रिश्तेदारी थी कि आपने उनका कमीशन 2% था उसको 12% बढ़ा दिया, जबकि कमीशन फिक्स करने का अधिकार किसी सरकार का नहीं होता है, वो होलसेलर्स का होता है, वो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनका होता है। उसमें सरकार कहाँ से आ गई? क्यों सरकार नीति तो बना सकती है ना आदेश गुप्ता? नहीं, नीति आप बनाइए, लेकिन नीति बनाने का अर्थ ये नहीं कि आप वो ऐसी नीति बनाइए जिससे शराब के लिकर एजेंट्स का, लिकर के मैन्युफैक्चरर का या फिर होलसेलर का फायदा हो। आप सरकार के रेवेन्यू का लॉस करके उनका फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आखिर मंशा क्या थी? ब्लैकलिस्ट कंपनियों को क्यों ठेके दिए गए? तो ये सारी बातें आज जनता देख रही है। आप अनऑथराइज कॉलोनी, गांव, आज आजादी के बाद दिल्ली में कभी भी ऐसी कॉलोनी में शराब के ठेके नहीं खोले गए। महिलाओं ने विरोध किया और केजरीवाल जी अपनी स्वराज पुस्तक में लिखते थे कि हम तो शराब के ठेके खुलने नहीं देंगे, हम बंद कराएंगे, और बंद कराने की बजाय वो खुलवा रहे हैं। क्राइम बढ़ रहा है, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन आप आदेश से कुछ भी कहिए, भले ही ये पूरा मामला शराब नीति के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता हो, लेकिन यही दिल्ली की जनता है जिसने एमसीडी से आप लोगों को हटा दिया। यही दिल्ली की जनता है जो अरविंद केजरीवाल को चुनते आ रहे हैं और उन्हें सरकार में रहने का मौका देते आ रहे हैं, ताकि वो नीति निर्धारण उसी दिल्ली की जनता के लिए कर सके जिनके साथ आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बुरा किया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आदेश से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और जैसा कि मैं आपको खबर बता रही थी कि तारीख 16 अप्रैल है, सीबीआई के समन पर अरविंद केजरीवाल पेश होने वाले हैं। इसी बीच में 6 बजे आम आदमी पार्टी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अक्षय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अपडेट मिल रही है, दूसरा संजय सिंह की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। जरा बताइए आम आदमी पार्टी अब कैसे इस पर रिएक्ट कर रही है? देखिए, संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और साफ तौर पर है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा समन किया गया है 16 अप्रैल को, उसी को लेकर के चर्चा करेंगे। कुछ देर पहले ही केजरीवाल एक कार्यक्रम में, अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में बोल रहे थे कि मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से फंसाया गया है। जो व्यक्ति शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करने की कोशिश कर रहा था उसको फंसाने की कोशिश की गई है बीजेपी द्वारा। पूरी तरह फैब्रिकेटेड मामला है। अब साफ तौर पर है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को सम्मन किया गया है, कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश सीबीआई और ईडी कर रही हैं। सीबीआई के समक्ष अब अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। साफ तौर पर है सीबीआई को उनको जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से जो नई पॉलिसी बनाई गई थी शराब नीति की, और उसमें किस तरह से जो साठगांठ करके लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया, खास करके शराब सिंडिकेट को। और जिस तरह से साउथ लॉबी का जिक्र बार बार आया, उसमें जो के कविता हैं केसीआर की जो सुपुत्री, उनसे पूछताछ हुई। उसके बाद जो विजय नायर हैं और इसके अलावा 8 लोग अन्य रहे जिनसे बार बार पूछताछ की गई। मनीष सिसोदिया लगातार ये मांग करते रहे कि उनको जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन ईडी ने मामले को लेकर के और सीबीआई ने मामले को लेकर के जिस तरह से अपनी बातें रखी कोर्ट में, कोर्ट ने हर बार उनकी जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी। साफ तौर पर है कि मुसीबतें आम आदमी पार्टी की बढ़ने वाली हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार आक्रामक रही है कि मनीष सिसोदिया ने कुछ गलत नहीं किया। अब जबकि अरविंद केजरीवाल को बुला लिया गया है, ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और आक्रामक होगी। और 6 बजे जब संजय सिंह
प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस पूरे मसले को लेकर के निश्चित रूप से आक्रामक नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो कड़ियां जोड़ने का प्रयास सीबीआई कर रही है, अब अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से समन किया गया है उस पर सभी की नजर रहने वाली है कि क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो अरविंद केजरीवाल हैं और बिना उनके सबमिशन के कोई भी पॉलिसी नहीं बनी होगी। साफ तौर पर है कि नई पॉलिसी नीति में जिस तरह से 2% आदेश गुप्ता कह रहे थे 2% से 12% बढ़ा दिया गया, वो कहीं ना कहीं ये इंगित करता है और उसी मसले को लेकर के कि शराब के सिंडिकेट को किस तरह से फायदा पहुंचाया गया, राजस्व का किस तरह से नुकसान किया गया और फिर जो नई पॉलिसी थी उसको फिर से वापस लिया गया। ये सबसे बड़ी बाधा आम आदमी पार्टी के सामने बढ़ रही है कि अगर वो सच्चाई थी तो फिर उसको वापस लेने की जरूरत क्या थी। ये बहुत बड़ा सवाल है कि पहले आप एक नीति बदलते हैं, उसको लागू करते हैं, फिर उसके बाद आरोप लगते हैं और आप उसको विथड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन ऐसे में क्योंकि आपने कहा कि उनके सबमिशन के बगैर अरविंद केजरीवाल के कुछ हो तो नहीं सकता है, क्या अभी आम आदमी पार्टी के पास सबसे महत्वपूर्ण बात यही है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस पॉलिसी और आम आदमी पार्टी वही करेगी जिसकी शुरुआत प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आज के दिन में होगी? बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से आम आदमी पार्टी आपने देखा होगा कि पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ लगातार आक्रामक रही है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि पीएम की डिग्री को लेकर के पानी के बंटवारे में पानी की घोटाला पड़ा हुआ है, स्कूलों में कमरों का घोटाला हुआ है, जमुना सफाई का घोटाला हुआ है, आपने बसों खरीदने में बसों का घोटाला किया है। सबके मुखिया आप हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा। अब आपको मालूम पड़ रहा है कि इन घोटालों के कारण से किस प्रकार से दिल्ली तबाह हुई है। जब दिल्ली तबाह हुई तो आपसे पूछताछ वाजिब है, होनी भी चाहिए। आपके सारे मंत्री जेल जाते जा रहे हैं जिनको आप कट्टर ईमानदार बताया करते थे। आज उन मंत्रियों की भी चीख निकल रही है। कट्टर ईमानदार ये नहीं है, आप कट्टर बेईमान हैं। आपको लूटने के लिए आप आए हैं और लूटने की नीयत आपकी साफ साफ जाहिर होती है। जो व्यक्ति आया था परिवर्तन करने के लिए आया था, आज 10 करोड़ का स्विमिंग पूल के अंदर वो स्नान करता है। जो परिवर्तन करने के लिए आया था, सादा जीवन बिताने के लिए, अब ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है। जो आया था परिवर्तन करने के लिए कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूँगा, पूरा जहाँ पे 1-1 लाख रुपए के समोसे बांटे जाते हैं और 10-10 हज़ार रुपये की थालियाँ खाई जाती हैं, जिन्होंने दिल्ली के जीएसटी के पैसे को बर्बाद करके रख दिया। जो दिल्ली का विकास होना चाहिए उसको बर्बाद करके रख दिया। सड़कों का निर्माण होना चाहिए था, जमुना साफ़ होनी चाहिए थी, फ्री जल जो मेरे घर में नल में जल मिलना चाहिए था। दिल्ली को जो आयुष्मान कार्ड है, जो मोदी जी 5 लाख का इलाज। तो आपने सुना बीजेपी कैसे कह रही है कि हिसाब तो देना होगा, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अत्याचार का अंत जरूर होगा ये कह रही है और 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी क्योंकि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया है शराब घोटाले मामले में पूछताछ करने के लिए। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, ये बड़ी मुश्किल पैदा होती नजर आ रही है क्योंकि इस बात के संकेत शुरू से भारत 24 दे रहा था, जैसी खबरें आ रही थी कि ये अब सिर्फ मनीष सिसोदिया तक की आंच नहीं है बल्कि ये पहुंचेगी अरविंद केजरीवाल पर भी और ये मुश्किलें पैदा करेगी आम आदमी पार्टी के लिए भी। बीजेपी और इसको हाथों हाथ लेती हुई नजर आ रही है। ये सियासी संग्राम बीजेपी और आम आदमी पार्टी का चरम पर तो था ही, लेकिन पूर्णिमा आम आदमी पार्टी जब ये सबसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित करती थी ये शब्द, और यही वजह था कि जो सबसे जैसे कहते हैं वोटर्स का जो सबसे नीचे का तबका था या ऊपर तक लोगों को अट्रैक्शन ही ये था कि आम आदमी जैसे लोग हैं, सीधी बात करते हैं, शरीफ लोग हैं। अब उनके ऊपर जब मुख्यमंत्री के ऊपर एक सवालिया निशान आ जाता है, उनके राइट हैंड पे आ जाता है, तो आज देखिए वैसे तो हमारे सोर्स ने ये बताया था कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि गिरफ्तारी के स्तर पर जा सके। ये अभी भी हमारे सूत्र जो अंदर के हैं वो बताते हैं कि अभी तक भी ऐसा कोई भी नहीं इनके पीछे ऐसी कोई सबूत है जो उनको गिरफ्तार करा सके। लेकिन अब सीबीआई से पूछताछ होगी। दरअसल मसला ये है कि जब किसी सरकार में शराब घोटाले की इतनी बड़ी नीति बनी हो तो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री से पूछताछ की हो। और ये भी बताया जा रहा है कि इंटरनली जो गवाह हैं, जो रिपोर्ट है, जो पूरी चार्जशीट है, उसमें केवल 2 जगह अरविंद केजरीवाल का नाम आया और उसमें जो कथित जो लोग थे जो अपनी तमाम जो डील कर रहे थे उन्होंने कहा कि फेस टाइम पे हमारी बात हुई है। अब वो कितना मान्य है नहीं है, लेकिन सीबीआई को लगता है कि पूछताछ होनी ज़रूरी है इस मसले पे, क्योंकि अगर पूछताछ होगी तो हम और आगे इसमें बढ़ सकते हैं और हमें कोई और बड़ा खुलासा हो सकता है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, हाल ही में राष्ट्र पार्टी बने वाली पार्टी के जिसे बोलते हैं सर्वे सर्वा,
उन पर अगर सीबीआई पूछताछ करती है, बातचीत करती है, और शराब घोटाला, इतना बड़ा घोटाला वैसे ही निकल कर आ चुका है कि कहीं ना कहीं जो एक छवि थी आम आदमी पार्टी वाली वो धूमिल तो हो ही चुकी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पूछताछ पर अब एक बड़ा शौक है, क्योंकि अभी भी कोई भी कुछ भी कर रहा हो, यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया हुए, सत्येंद्र जैन हुए, उन्होंने कुछ भी किया हो, लोगों के मन में अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी वो वही थी कि पैंट बुशर्ट पहन के आते हैं, गले में मफलर होता है और ज़्यादातर खांसते रहते हैं, और आम आदमी पार्टी के लोग हैं जूते पहन के सड़क पे उतर जाते हैं, सोफे पर ही सो जाते हैं, उठते हैं और काम करते हैं। लेकिन अब अगर ये घोटाले और तमाम चीज़ों पर सीबीआई पूछताछ करती है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी वाली छवि जो है धूमिल होती है। अब इसके राजनीतिक तरीके से अगर समझें तो अभी हाल में वो राष्ट्र पार्टी बने हैं, गुजरात में भी चुनाव लड़े थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी नुकसान दिया था और तमाम चीज़ें अपनी प्रेजेंस दर्ज करा रहे थे। अब कर्नाटक में भी वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजस्थान में भी वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाल ही में राजस्थान में भी जब हनुमान बेनीवाल जैसे जो जाट बड़े नेता हैं, उनकी बेटी के जन्मदिन में वहाँ पहुँचे, कहीं ना कहीं ये दर्ज कराना कि हम राजस्थान में नेताओं से संपर्क में हैं, वो भी जाट बैकग्राउंड से आते हैं, जाट वहाँ की मार्शल कौम है। वहीं कर्नाटक के लिए भी उन्होंने कहा चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में, और अभी सचिन पायलट ने जब धरना किया तो वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। तो राजनीतिक रूप से वो अपनी जगह कहीं ना कहीं अलग राज्यों में बना रहे हैं। और अब जब उनकी दिल्ली में सीबीआई पूछताछ करती है, उनकी एक जगह सरकार है, दूसरी पंजाब में है, पंजाब में भी वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे हैं, और अब दिल्ली में इतने बड़े मसले, जहां पर अदिति वो अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर रहे हैं। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक डेंट तो इमेज पर लगा है उस आम आदमी पार्टी की, और खास तौर पर अब जब अरविंद केजरीवाल तक आज पहुंच रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। और यही सवाल मैंने अक्षय से भी पूछा था कि अभी क्या आम आदमी पार्टी के पास सबसे बड़ी महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी यही है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस पॉलिसी, और वही करती हुई वो नजर आएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? बिल्कुल, देखिए अटैक तो है ही है, बेस्ट डिफेंस पॉलिसी तो है ही, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आएगी। और ये कोशिश की जाएगी कि क्योंकि हम जनता के करीब हैं, चूंकि हम तमाम चीज़ें हैं, और ईडीआईटी के दुरुपयोग का भी मसला उठेगा, तमाम चीज़ें उठेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आपने हाल ही में देखा होगा काफ़ी अलग तेवर में थे और काफ़ी प्रधानमंत्री को ललकारते हुए नजर आए। और ऐसे में अब सीबीआई पूछताछ करेगी। देखिए ये बात तो सही है कि चार्जशीट में जो इनके करीबी थे, जो जिनको अभी जेल भेजा गया मनीष सिसोदिया, उनके खिलाफ काफी सारे सबूत निकल कर आए हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल पे भी निशाना, चार्जशीट क्या कुछ कहती है, तमाम चीजें, कहीं ना कहीं लोग एक डिस्टेंस बनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की उस इमेज से करें